ओ जानकी मौसी। हेलो दिव्या, जो लेटर मिला है ना, हेलो। उसमें, हाँ दिव्या जो लेटर मिला है उसमें लिखा है, आज देव को कह दो अलविदा क्योंकि आज हम उसे तुम लोगों से छीनने वाले हैं। दिव्या, वो किडनैपर का लेटर है। क्या लेटर? हाँ हाँ, वो लेटर आप मेरे कमरे में रख दीजिए, मैं रात को आके पढ़ लूंगी। दिव्या, देव को खतरा है। दिव्या, देव वहाँ सेफ नहीं है, उसे कुछ भी हो सकता है। हेलो। हेलो आदित्य, भगवान, मेरे बच्चे को बचाओ। आदित्य सेट नहीं है अभी तक। ऑफिस से तो निकल गया, आता ही होगा। ए दिव्या भाभी, वो देखिए देव और विकी कैसे डांस कर रहे हैं। दोनों को देखो, कैप निकाल दो तो मैं और दिव्या भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन किसका बेटा है। अब उधर अनमोल रतन पर भी नजर डालिए। बस बेटा बस, देख लिया देख लिया। अरे ऐसे बंदर की तरह उछलने से तुम्हें पॉइंट ज्यादा नहीं मिलेंगे। अंकल, मुझे तो पहले से ही पता है कि डांडिया वांडिया सब फिक्स है। आप डायरेक्ट पॉइंट पे आइए और बोलिए मुझे जिताने का तुम्हारा कितना होता है। क्या? अरे अंकल, डोंट वरी, 100-500 आगे पीछे हो जाएगा। अरे जल्दी बोलो अंकल, मुझे दूसरे जजेस को भी वोटना है। बोलो फटाफट बोलो अंकल। कैसी बात करते हो, शर्म नहीं आती? अरे अंकल, इसमें शर्म की क्या बात है? देखिए 25,000 का पहला इनाम है तो उसमें से 5,000 आपके। बोलो डन। ये लड़का हमें मरवाएगा। चलो चलो। अंकल 7,000 चलेगा? 8। ठीक है अंकल, ना मेरा ना आपका। 10 डील फाइनल। थैंक यू अंकल। आप इतने अच्छे नहीं होते तो क्या था। थैंक यू। आजकल ये पॉलिटिक्स कितना बढ़ गया है, कुछ और करना पड़ेगा। अरे सुनो अंकल, रुको। मौसी, शांतनु, शांतनु, ना दिव्या का फोन लग रहा है ना आदित्य का। वो हमारे देव को कोई किडनैप करने वाले हैं। वो ये देखो, इस लेटर में लिखा है, जल्दी से दिव्या को ढूंढ। वो कहाँ गई है? वो कौन से डांडिया में? मौसी, कैसे पता चल सकता है शहर में कितने सारे डांडिया चल रहे हैं? तो फिर आदित्य का फोन फिर से ट्राई कर ले। अरे जल्दी कर, नहीं तो
अरे ये अनमोल जज के पीछे क्यों भाग रहा है? मेन दिन का भाव ताव कर रहा होगा और क्या। तो अनमोल के किस्से तुम तक भी पहुंच गए? मुझ तक क्या, थोड़े दिनों वेट करो, सारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस होंगी अनमोल घोटाला। दिव्या, जो बच्चा अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मैथ्स पेपर लीक करने का ऑफर दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अरे किन्नरी, तुम क्यों चुप हो? तुम्हें तो अनमोल के बारे में हम सबसे ज्यादा पता है। आप अपने अनमोल को देख रही हो और मेरी नजर अपने अनमोल पर है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा डांस करती है आप, सीरियसली। देखो क्या कर रहा है, देखो आप। लेकिन ये तो आंटी टाइप्स है और शादीशुदा भी। ये गौरव भी ना इतनी मोटी है ना, बिल्कुल गेहूं की बोरे की जैसी। लेकिन मेरे गौरव को सब चलती है। देखो देखो कैसे झुका जा रहा है उस पर। वैसे कौन सी डांस क्लासेस जाती हैं आप अपनी बेटी के साथ? कुंतल डांस क्लासेस। कुंतल डांस क्लासेस, कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा क्लासेस गौरव जरा इधर देखो। किनू मैं तो ये तो हाँ, वो मालूम है, अपनी नहीं तो मेरी तो इज्जत का ख्याल रखो। लोग क्या कहेंगे? गौरव किन्नरी को इसकी वजह से छोड़ के भागा। इसकी देखो देखो जरा ध्यान से देखो इसे। मैं इसको तुम्हारी वजह से छोड़ूंगा नहीं। बस कभी तुम गाँव जाओ तो बस डांस के लिए बुलाऊंगा। लेकिन इस मोटी को पकड़ोगे जरूर। नहीं, क्या चलो नहीं, मतलब चलो, मैं तो चलो। आदित्य का फोन नहीं लग रहा है, किन्नरी फोन नहीं उठा रही है, सत्यजीत के फोन पर भी रिंग जा रही है। वहाँ इतनी म्यूजिक में भीड़ भाड़ में कहाँ सुनाई दे रहा होगा। तू एक काम कर, जल्दी जाकर उन्हें ढूंढ ले। अरे कहीं तो मिलेंगे। मौसी कैसे मिलेंगे? वो गली गली में डांडिया चल रहा होगा, कहाँ जाकर ढूंढूं मैं उन्हें? अच्छा, ये जो धमकी का खत है वो आज से नहीं, कई सालों से चल रहा है। कोई हमारे देव को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये सब बताने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। तुम चलो, जल्दी चलो, आदित्य बता देगा ना। चलो तू चल। एक मिनट मौसी, एक मिनट मौसी। मान लो कोई देव को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, तो वो इस तरह के खत क्यों भेजेगा हमें? वो सीधे आकर देव को उठाकर चला जाएगा ना। ये कोई पागल है मौसी, जो सिर्फ शरारत कर रहा है, हमें डराने के लिए। ये शरारत हमें डराने के लिए है तो उसका काम हो गया। शांतनु, मुझे बहुत डर लग रहा है, न जाने अब क्या होगा। हेलो, संभल कर, उसका बाप आने वाला है, जल्दी से उठा ले, बाद में चांस नहीं मिलेगा। और सुन, जैसा मैंने कहा था ठीक वैसे ही करना, समझा? आजकल ये महंगाई कितनी बढ़ गई है। फर्स्ट प्राइज है 25,000, तो मैंने उन जजेस को 10,000 का ऑफर दिया, फिर भी नहीं माने। नीचे और कितना ऑफर करता। आजकल ये करप्शन कितना बढ़ गया है, अपने देश की तो वाट लग गई है, वाट। बड़े आते फर्स्ट प्राइज लेने वाले जज दिखाती ना ठेका, बन गए ना पोपट। हाँ, पर अब मैं भी इस फंक्शन का पोपट करने वाला हूँ। अब क्या करोगे तुम? अब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर ये सांप तो कुछ कर सकता है। हाँ! अनमोल, ऐसा कुछ मत करना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वही तो मैं चाहता हूँ। अगर फर्स्ट प्राइज मेरा नहीं तो और किसी का भी नहीं। सॉरी। दिव्या, I can't believe it, इतने सालों बाद। माय गॉड, जमाना हो गया यार, तुम तो गायब ही हो गई। हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं गायब नहीं हुई थी, तुम गायब हो गए थे कॉलेज के बाद। अरे क्या बात कर रही हो तुम यार? अरे तुम्हारी शादी में तो आया था, भूल गई तुम? खैर उसको छोड़ो, आदित्य कैसा है? अरे भाई कहाँ है वो? अरे भैया, सर तो बड़े आदमी है, उनको कहाँ टाइम मिलता होगा डांडिया वांडिया के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, रास्ते में है वो, 5-10 मिनट में आता ही होगा। आदित्य तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगा। कितने बदल गए हो तुम, मैं तो एक सेकंड के लिए पहचान ही नहीं पाई। हाँ भाई, अब पहचानोगी भी कैसे, मिसेस आदित्य बलराज। ऐसी बात नहीं है।
बिनोय। So good to see you, man. देखा, मैंने कहा था ना, आदित्य तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगा। हद हो गई भाई, कैसे हो, कहाँ हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, बस जरा बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस गया था। एनीवेज फॉरगेट दैट। तू बता कैसा है? और वन से तू कैसा है, कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सब बताने की जरूरत नहीं। भाई तुम बड़े आदमी हो यार, तुम्हारी ये सब खबरें तो हमें टीवी और न्यूज़पेपर से ही मिल जाती हैं। इतने साल हो गए लेकिन तुम अभी तक नहीं बदले। तू भी तो नहीं बदला यार, पहले भी सबसे आगे था, आज भी सबसे आगे। बस चल रहा है। अच्छा एक मिनट, मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाता हूं। देव, देव कम हियर। बेटा इनसे मिलो, ये हैं बिनोय अंकल। बिनोय अंकल? मिस्टर बिनोय उत्पल सेन गुप्ता, हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। हेलो, वेरी स्वीट चाइल्ड है। चलो बेटा, जाओ जाओ जाओ। क्या बात? और बिनोय, अभी भी कविताएं लिखते हो? वो तो कॉलेज का शौक था यार, वहीं खत्म हो गया। लगता है इसकी शादी हो गई। अरे बिनोय, तुम्हारी फैमिली यही है क्या? कहाँ है? वो सब लोग ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया क्यों? बताऊंगा बाबा, आराम से बैठ के बातें करेंगे, बहुत सारी बातें, सुनते सुनते तुम लोग बोर हो जाओगे। हेलो। इतना वक्त क्यों लग रहा है? एक बच्चा भी नहीं उठाया जाता, उसका बाप भी यहाँ आ चुका है। क्या हुआ? ये लगता है तो ये ले मेरी कैप, और तेरी कैप मुझे दे दे। इनमें से देव कौन सा है बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हैं। कहता हूँ जब मैं बोला करूँ तो कान से नहीं दिमाग से सुना कर। बताया था ना, जिस बच्चे ने रेड और ब्लैक कैप पहनी है उसे उठाना है। जल्दी उठा। भैया साहब, विक्की को देखा, विक्की को, विक्की बेटा, विक्की, विक्की जाना तुम्हारे साथ। आदित्य, सुनो, यहाँ पर एक लेटर आया है। आदित्य, देव को खतरा है, उसका किडनैप हो सकता है। आंटी, विक्की को उठा के लेके जाओ। ठीक तो होना दे। अरे विकी की टोपी क्यों पहन ली? विकी कहाँ है? हेलो। यार छोड़ उस बच्चे को। क्या? वो गलत बच्चा है, उसे छोड़ और भाग वहां से। मम्मी, पापा। बेटा तुम ठीक हो ना? वो आदमी कहाँ गया? ब्रेव बॉय होके रोते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रोते ब्रेव बॉयज। कम ऑन, गुड बॉय। हाँ, अभी बिनोय अंकल तुझे आइसक्रीम खिलाएंगे और मुझे चॉकलेट के लिए 50 रुपए देंगे, है ना अंकल? दूंगा बेटा, दूंगा। चलो चुप हो जाओ। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड विक्की को कोई उठा ले गया है। बेटा पापा गए ना उसके पीछे, अभी फटाक करके लेके आएंगे। चुप हो जाओ भैया। गुड बॉय। अनमोल, ये क्या है? नकली सांप। इसे छोड़कर तुम ही चिल्लाए थे ना, साहब साहब, इतना हंगामा तुमने ही किया था ना। पर मैं ऐसा क्यों करूँगा? बच्चू, मुझे राधा ने सब कुछ बता दिया है कि ये सांप तुम्हारा है। वो राधा? अरे वो तो एक नंबर की झूठी है, झूठी। और ऐसा थोड़ी ना कि वो जो भी बोलेगी और सच हो जाएगा। वैसे तो मैं भी बहुत बार बोलता हूँ कि किन्नरी चाची का दिल बहुत अच्छा है, पर ये सच थोड़ी ना है। बातें बनाने की जरूरत नहीं है। ये सांप के पीछे लिखा है ब्रिजेश बाफना। ओह, तो पढ़ लिया आपने? हाँ, ये पापा का ही सांप है। वो क्या है, जो भी पैसे मांगने के लिए आता है ना, तो पापा उस पैसे फेंक देते। हमारा असली वाला सांप मर गया है, इसलिए अब ये बात मैं किससे बताने जाऊँ?
और यहाँ पे आओ। आप कौन है? देव को पकड़ के क्यों रखा था? न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। नहीं जी, वो एक्चुअली क्या क्या? नहीं चाची, ये तो बिनोय अंकल है, पापा के फ्रेंड, बहुत अच्छे अंकल। हाँ, ये तो बहुत अच्छे अंकल है। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये देव को आइसक्रीम खिलाएंगे और मुझे चॉकलेट के लिए 100 रुपए देंगे, है ना अंकल? दूंगा बेटा। देव बेटा, देव तुम फिक्र मत करो, विकी मिल गया। आदित्य, सब ठीक तो है ना? या एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, मुझे अपना मोबाइल नंबर तो दो। दोस्त, मेरे पास मोबाइल नहीं है यार। हाँ, लकी यू बिनॉय, मैं भी इन मोबाइल से तंग आ चुका हूँ। एनीवेज, तुम अभी भी वहीं रहते हो ना जहाँ पहले रहते थे, जिसे तुम हवा महल कहते थे? हाँ दोस्त, मैं अभी भी वहीं की हवा खाता हूँ। अच्छा, ये रहा मेरा कार्ड, मुझे फोन करना और हम लोग जरूर मिलेंगे। ओके? मैं फोन करूंगा। करूंगा नहीं, कल सुबह ही तुम फोन कर रहे हो। ओके? और हम कल ही मिल रहे हैं, एंड नो एक्सक्यूजेस। ठीक है पापा, मैं जरूर फोन करूंगा और हम लोग जरूर मिलेंगे। ऑलराइट, बाय गाइस, टेक केयर। पापा, पापा, पापा प्लीज आप मुझे ऐसे परेशान मत कीजिए। पापा आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? कहाँ हैं आप? थैंक यू डॉक्टर साहब। इट्स माय ड्यूटी। बोलो शैले, क्या किया है तुम्हारे पापा ने इस बार? पापा फिर से मुझे परेशान कर रहे हैं पहले की तरह। एक काम करो, तुम्हारे पापा को लेकर फौरन मेरे क्लिनिक पे आ जाओ। कैसे लाऊं डॉक्टर? वो मुझे मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ पर छुप कर बैठे हैं। अच्छा, कोई साइन छोड़ी है? साइन? हाँ, किसी फोटो के टुकड़े करके फेंके हैं। किसकी फोटो कहती है इस बार? कट क्यों कर दिया फोन? बताओ उसे कि मैंने देव की तस्वीरें काटी। टेल हिम। पापा, पापा आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? देव बुरा नहीं है पापा, आप चाहे कुछ भी कीजिए, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि देव बुरा है।